हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। विवरण। श्लोक 2.31 से श्री कृष्ण निरंतर वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर अपने दिव्य उपदेशों की व्याख्या कर रहे हैं। वे अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली दो प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यदि अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है तब वह पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और यदि अपने धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़ा तब वह स्वर्गलोक में जाएगा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अनुवाद। कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। विवरण। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब गहन कर्मयोग का ज्ञान प्रदान करने की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन को यह भय था कि यदि वह युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करता है तो उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण उसके भय को दूर करते हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस प्रकार की मनोदृष्टि के साथ कर्तव्य का पालन करने से उसे पाप लगने के भय से मुक्ति मिलेगी। जब हम स्वार्थ की भावना के साथ कार्य करते हैं तब हम कर्म सृजित करते हैं जिसका बाद में प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम मिलता है। माथर स्मृति में वर्णित है, पुण्येन पुण्य लोकन नयति पापेन पापमुभाभ्यामे मनुष्य लोकम। माथर स्मृति। यदि तुम शुभ कर्म करते हो तब तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि तुम अशुभ कर्म करोगे तब नरक में जाओगे, और तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्म करते हो तब तुम्हें पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में हम अपने कर्मों के प्रतिफलों से बंधे हुए हैं। इसलिए शुभ लौकिक कर्म भी बंधन है और उनका फल भौतिक सुख है, जिसके कारण हमारे कर्मों का संचयन बढ़ता है और हमारे इस भ्रम को और अधिक पुष्ट करता है कि इस संसार में सुख है। यदि हम स्वार्थ की कामना को त्याग देते हैं तब फिर हमारे कर्म प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं करते। उदाहरणार्थ, हत्या करना एक पाप है और सभी देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि पुलिस का कोई सिपाही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डाकुओं के दल के सरदार को मार देता है तब उसे इसके लिए दंड नहीं मिलता है, अपितु उसे उसकी वीरता के लिए पुरस्कार मिल सकता है। इसका दंड न मिलने के कारण यह है कि यह कार्य दुर्भावना और स्वार्थ की भावना से प्रेरित नहीं है और इसका निर्वहन देश के प्रति कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से किया गया है। भगवान का विधान भी एकदम समान है। यदि कोई सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर केवल कर्तव्य पालन के लिए कार्य करता है
तब ऐसे कार्यों के प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे। जब वह समान भावना की मनोदृष्टि से युद्ध करेगा, विजय और पराजय तथा सुख दुख को एक समान समझेगा, तब अपने शत्रुओं का वध करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा। इस विषय को बाद में भगवद गीता के श्लोक 5.10 में भी दोहराया गया है। जिस प्रकार कमल के पुष्प के पत्ते जल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है और सभी प्रकार के मोह का त्याग कर देता है, तब वह पाप से अछूता रहता है। बिना आसक्ति के कर्म करने के संबंध में अपना गहन निष्कर्ष प्रस्तुत करने के पश्चात श्री कृष्ण अब अपने द्वारा व्यक्त किए गए दिव्य वचनों में निहित तर्क को प्रकट करने के लिए कर्मयोग की विस्तार से व्याख्या करेंगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अनुवाद। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धियोग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। विवरण। सांख्य शब्द सा धातु से बना है। सा का अर्थ पूर्ण तथा ख्य का अर्थ जानना है। सांख्य दर्शन, जो कि 6 भारतीय दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है, जिसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक गणना की गई है। इसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं, इंद्रियों के 5 विषय, रसना, स्पर्श, गंध, श्रव्य और रूप, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, अहंकार, जिसका अस्तित्व महान में विकार से उत्पन्न होता है। महान, जिसका अस्तित्व प्रकृति में विकार उत्पन्न होने से होता है, और प्रकृति आदिकालीन भौतिक शक्ति का रूप है। इसके अतिरिक्त पुरुष या आत्मा है, जो प्रकृति का भोग करती है और उसके बंधन में बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो कि अविनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्मयोग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। आगे श्लोक 2.41 और 2.44 में श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न करने से बुद्धि किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।